प्रिय दर्शकों, नमस्कार। यदि आप अपने बच्चों की शादी को लेकर परेशान रहते हैं, बच्चों की शादी में हो रही लगातार देरी को लेकर चिंता में रहते हैं, बहुत सारे उपाय भी कर चुके हैं, कोशिश भी कर रहे हो, लेकिन फिर भी विवाह में लगातार विलंब होता जा रहा है। इसका मुख्य कारण क्या होता है? जन्म कुंडली का सप्तम भाव, जहां से विवाह का विचार किया जाता है, यदि सप्तम भाव पाप प्रभाव में आ जाए, अलगाववादी ग्रहों के प्रभाव में आ जाए, तो फिर विवाह देरी से होता है। यदि जन्म कुंडली के सप्तम भाव के अंदर ग्रहण दोष बन जाए, ग्रहण दोष कैसे बनेगा? सूर्य और राहु की युति यदि जन्म कुंडली के सप्तम भाव में बनी हुई है, या फिर राहु या चंद्रमा की युति जन्म कुंडली के सप्तम भाव में बनी हुई है, तो ये ग्रहण दोष बन जाता है। ऐसे में रिश्ते भी होंगे लेकिन टूटते रहेंगे, विवाह में अड़चने बहुत सारी आएंगी, रिश्ते तो आएंगे बहुत सारे लेकिन पक्का नहीं हो पाएगा और मन चाहा रिश्ता नहीं आ पाएगा। यदि जन्म कुंडली के सप्तम भाव में गुरु चंडाल योग बन जाए, अंगारक योग बन जाए, अब गुरु चंडाल योग, गुरु और राहु यदि बैठे हैं तो गुरु चंडाल योग बन जाएगा, अंगारक योग बन जाए, अब राहु और मंगल यदि इकट्ठे बैठे हुए हैं तो अंगारक योग बन जाएगा। यदि इस प्रकार के योग जन्म कुंडली के सप्तम भाव में बन जाए तो भी विवाह के लिए रिश्ता पक्का होने में बड़ी अड़चने आती हैं, बड़ी दिक्कतें होती हैं। बिल्कुल 99% रिश्ता पक्का होकर के वापिस कैंसिल हो जाता है, वापिस टूट जाता है और विवाह के बाद का जीवन भी बिल्कुल खराब होता है ऐसे बच्चों का। यदि जन्म कुंडली का सप्तम भाव का जो स्वामी है वो अष्टम भाव में जाकर के बैठ जाए तो ऐसे में दो विवाह होने के योग बन जाते हैं। एक रिश्ता टूट जाएगा, या फिर सगाई होकर के टूट जाएगी, या फिर शादी होकर के टूटने की संभावना अधिक बन जाएगी। यदि जन्म कुंडली के अंदर देवगुरु बृहस्पति और शुक्र देव कमजोर अवस्था में है, डिग्री वाइज उनके अंदर बल नहीं है, सूर्य देव के चलते अस्त हो गए हैं, तो भी विवाह में लगातार देरी होगी। जन्म कुंडली के सप्तम भाव का यदि स्वामी शनि बन जाता है तो शनि वैसे ही धीमी गति से चलने वाला प्लेनेट है, तो विवाह में देरी करवाएगा, क्योंकि खुद धीमी गति से चलता है तो विवाह में भी वो देरी कराएगा, विलंब से शादी के योग बनाएगा। तो बहुत सारे कारण होते हैं शादी में देरी होने के, बहुत सारे कारण होते हैं बनती हुई बात बिगड़ने के, बहुत सारे कारण होते हैं वैवाहिक जीवन खराब होने के, बहुत सारे कारण होते हैं रिश्ता पक्का होकर के टूटने के। अब आपके बच्चों की जन्म कुंडली में किस प्रकार का कारण बना हुआ है, कौन से दुर्योग की वजह से ये समस्या आप लोगों के जीवन में बनी हुई है, ये तो जन्म कुंडली देखने के बाद ही पता चलेगा। तो प्रिय दर्शकों, आज का वीडियो बनाने का मेरा मेन लक्ष्य यानी मुख्य उद्देश्य जो है यही है, यदि आप बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं, उपाय करके थक चुके हैं, प्रयास भी कर रहे हैं, फिर भी फायदा नहीं मिल रहा है, तो एक बार अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा लीजिए, एक बार अपने बच्चों की जन्म कुंडली को चेक करवा लीजिए। कहीं आपके बच्चों की जन्म कुंडली में कोई खराब योग तो नहीं बने हैं, वो तो जब जन्म कुंडली का विश्लेषण आप कराओगे तभी पता चल पाएगा। अब जन्म कुंडली के अंदर कौन से दुर्योग की वजह से ये समस्या आपके जीवन में है, तो वो जन्म कुंडली देखने के बाद ही पता चल पाएगा और उसके लिए विशेष उपाय आपको बताया जाएगा। अब जन्म कुंडली देखने के बाद जो विशेष उपाय बनेगा, यदि वो विशेष उपाय आप करते हैं तो उसका जो रिजल्ट है वो बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। अब विशेष उपाय का मतलब यहाँ ये नहीं है कि वो बहुत ज्यादा खर्चीला होगा या फिर ऐसा होगा जो आप कर ही नहीं पाओगे, नहीं, उपाय बिल्कुल सरल होगा, बिल्कुल फ्री वाला उपाय होगा, उसमें कोई दो मत नहीं, लेकिन विशेष होगा। विशेष क्यों होगा? क्योंकि वो जन्म कुंडली देखने के बाद आपको बताया जाएगा। तो इसलिए आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली एक बार चेक जरूर करवा लीजिए। यदि आप मुझसे चेक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई पड़ रहा है, आप अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हैं और ये जान सकते हैं कि आपके बच्चों की शादी होने का योग कौन से महीने में, कौन से साल में बन रहा है, कौन सी दिशा में बन रहा है, कैसे परिवार में आपके बच्चों की शादी होगी, जीवन साथी कैसा मिलेगा, विवाह के बाद का जीवन कैसा रहेगा, या फिर गुण मिलान भी आप करवा सकते हैं। ये जो समस्याएं हैं
इनका निदान आप पा सकते हैं अपने बच्चों की जन्म कुंडली हमसे दिखा करके। तो एक बार जरूर आप चेक करवाइए अपने बच्चों की जन्म कुंडली, ताकि इस परेशानी से आपको छुटकारा मिल जाए और जल्दी से आपके बच्चों की शादी हो जाए और उनको अच्छा जीवन साथी मिल जाए। नमस्कार।